नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले बात, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एमपी और छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की बैठक होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी से अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में मिशन 24 को लेकर बीजेपी का महामंथन और दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बीजेपी लीडर्स पहुंचेंगे बैठक में शामिल होने के लिए। और आप देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वो भी दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे और जेपी नड्डा साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होने जा रही है, जिसमें मिशन 2024 को लेकर प्रमुख मंथन किया जाना है। तो छत्तीसगढ़ से भी आपको कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एमपी और छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां से बीजेपी से अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल बैठक में शामिल होंगे। तो मिशन 24 को लेकर यह पूरी कवायद, जहां मिशन 2024 को लेकर पुख्ता रणनीति की तैयारी, और जाहिर सी बात है ये सभी दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में बाकी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम करेंगे। तो मिशन 2024 की तैयारी, और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से। संवाददाता विनीत शुक्ला और आकाश रायपुर से जुड़ गए। तो पहले तो विनीत का रुख करते। विनीत, महत्वपूर्ण बैठक मिशन 2024 की तैयारी आज दिल्ली से। रेणु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें सभी क्लस्टर के प्रमुख जो है वो इसमें बैठक में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरह से 2024 को लेकर के बीजेपी जो है माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5-5 सीटों को लेकर के क्लस्टर जो है वो पूरे जो 543 सीटें हैं उसको लेकर के क्लस्टर बनाए गए हैं, और इसी क्लस्टर को लेकर के समीक्षा जो है वो की जाएगी। निश्चित तौर पर यहां पर फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही साथ जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर बीजेपी के अन्य बड़े जो नेता हैं वो सभी क्लस्टर के जो प्रमुख हैं उन्हें यह बात बताएंगे कि आखिरकार किस रणनीति के तहत काम किया जाए जिससे 2024 का जो चुनाव है वो जीता जा सके। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर के चर्चा होगी, जिस तरह से वैन चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के, उसको लेकर के चर्चा होगी, उसको लेकर के फीडबैक लिया जाएगा। जो लाभार्थी हैं उससे मिलने का कार्यक्रम तो है वो किया ही जाएगा। साथ ही साथ जिन तक इस जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं पहुंचा है उसको लेकर के भी चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं बल्कि जहां पर जो राज्य सरकारें भी, अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहां पर भी दोनों ही जगह राज्य सरकारें हैं, बीजेपी की भी शासित सरकारें हैं, तो वहां की सरकारों की भी योजनाओं को जो है उसकी चर्चा भी की जाएगी कि आखिरकार इस योजनाओं का। बिल्कुल विनीत, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ गए हैं भोपाल से। तो पहले तो आकाश आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता में वापस आई है बीजेपी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में योजनाओं का क्रियान्वयन, साथ ही क्या क्या योजनाएं किस तरीके से संचालित हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज है और छत्तीसगढ़ से जो है नेता पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अमर अग्रवाल पहुंचे हुए, अजय चंद्राकर पहुंचे हुए, इसके साथ ही राजेश
मूरत पहुंचे हुए। लोकसभा सीटों की इन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, ये दिल्ली कल ही पहुंच गए थे और आज बैठक में शामिल होंगे। स्थिति से अवगत कराएंगे, जो मंथन चलेगा उसमें जानकारी देंगे कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की स्थिति क्या है। यहां पर 11 सीटें हैं और सभी सीटों को भाजपा ने जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर पहले भी जो है बीजेपी संगठन की बैठक हो चुकी है, जिसमें संगठन के प्रमुख लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे यहां पर। इसके अलावा ओम माथुर, नितिन नवीन समेत अन्य जो आला नेता थे वो मौजूद थे। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में अभी केंद्रीय मंत्री विभागों की समीक्षा करने लगातार पहुंच रहे हैं, वो भी लोकसभा सीटों की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है कुछ ही दिनों में बड़े नेताओं की यहां पर सभा हो सकती है। उसको लेकर भी आज बैठक में जो है चर्चा होने वाली है। जी जी बिल्कुल। प्रशांत, आपके पास आते हैं। मध्य प्रदेश से बीडी शर्मा पहुंच रहे बैठक में शामिल होने के लिए और कहा जा रहा है कि हर स्तर पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। खास तौर पे मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी जिन पर भरोसा लगातार प्रदेश की जनता करती आ रही है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना और न केवल योजनाएं पहुंचाना बल्कि उनसे जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि ये केंद्र और राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है। योजना का आपने जिक्र किया, इस पर तो चर्चा हो रही है। दूसरा, जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनमें एक सीट अभी भी ऐसी है जो बीजेपी से दूर रही है, वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कैसे वो सीट को भी 2024 में जीतना है, ये टारगेट होगा। एक जो चिंता का थोड़ा सा सबब बीजेपी के लिए है, वो जब विधानसभा चुनाव 2023 में हुए, उनमें से 9 से 10 कुछ सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का वोट बीजेपी के मुकाबले अगर कैलकुलेट किए जाए लोकसभा में तो थोड़ा ज्यादा था, तो वहां चिंता का सबब था। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का सिनेरियो बदल जाता है। लोकसभा चुनाव 2018 और 19 पे जाएंगे आप तो 109 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो 29 सीटें बीजेपी के खाते में लोकसभा चुनाव की चली गई। लेकिन किसी भी तमाम सब कुछ पहलू अपने पक्ष में होने के बावजूद भी बीजेपी किसी भी सूरत में कमजोर या कहें कि हल्के में नहीं लेती है किसी चीज को। इसी मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण है। नए सिरे से जमावट हो रही है, नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टरों में बांटा जा रहा है और उन क्लस्टरों की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग नेताओं को दी जाएगी ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। उस लिहाज से जो बड़ा नेता है वो अपने क्लस्टर की बेहतरीन रणनीति बना सके, न केवल रणनीति बनाए बल्कि उसे अमली जामा भी पहुंचा पाए, अमली जामा पहना पाए, ताकि एक एक बूथ पर काम हो सके, एक एक वोट पर काम हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कांग्रेस नेतृत्व ने जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता ठुकराया, तभी से कांग्रेस में कई जगह बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। अब ग्वालियर की बात करेंगे, जहां ग्वालियर के कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ दिए हैं। जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा ने बीजेपी का दामन थामने की घोषणा की है। तो लगातार कांग्रेस में कवायद देखी जा रही है और आप देखें कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। ग्वालियर की बात कर रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा का इस्तीफा। राम मंदिर का न्योता ठुकराने का विरोध किया जा रहा है और ये विरोध के जो सुर है वो लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं। अब कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद से जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में गहमा-गहमी बनी हुई है। अब राम मंदिर का न्योता ठुकराने का जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कई बड़े चेहरे जो कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं और कई लोगों ने इस्तीफा दे भी दिया है। संवाददाता सुशील कौशिक, सुशील, न्योता ठुकराने का खामियाजा कहेंगे इसे। कांग्रेस के जो लगातार प्रमुख चेहरे हैं वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं, दे चुके हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जैसे ही कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था, उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर खाने में लगातार इस बात को लेकर नाराजगियां भी थी कि बेवजह इस तरह का बवाल खड़ा करवाना गलत था और निश्चित तौर पर जब निमंत्रण मिला था तो उसमें शामिल होना था। यही वजह है कि कल ग्वालियर जिला उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के आनंद शर्मा सीनियर लीडर है, 3-4 बार के पार्षद रहे हैं, नगर निगम में भी अच्छी उनकी पकड़ है और ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा वो कांग्रेस के माने जाते हैं। जिला उपाध्यक्ष का उनका दायित्व था और यही वजह है कि उन्होंने जब राम मंदिर से न्योता आने के बाद कांग्रेस ने इसमें जाने से इनकार करते हुए न्योता ठुकरा दिया, तो आनंद शर्मा ने कल अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ अपने उपाध्यक्ष पद से बल्कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के बाद आज जो है वो दोपहर 12:30 बजे के करीब भाजपा को ज्वाइन करेंगे। और आनंद शर्मा ने जिस तरह की बातचीत में बताया, उनका यही कहना था कि वो इस बात से व्यथित है कि राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में खुशियां हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसमें शामिल होना चाहिए था और इस तरह का विरोधाभास खड़ा नहीं करना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है ग्वालियर में, क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद लगातार कांग्रेस खाली हुई है और अब कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोई और कांग्रेसी जो है इस तरह से पार्टी से इस्तीफा देकर जो है बीजेपी या अन्य पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सुशील, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी में जो उपाध्यक्ष है उन्होंने जाने की बात कही है और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। छात्राओं से डर्टी डिमांड करने वाले बीज निगम के अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। कल ही इस खबर को लगातार न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। ग्वालियर का पूरा मामला, जहां ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने भोपाल से संजीव कुमार को दबोच लिया है। आरोपी को ग्वालियर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीज निगम में इंटरव्यू देने आई 2 छात्राओं से गंदी बात की गई थी और नौकरी के बदले 1 रात बिताने की डिमांड की गई थी। आरोपी को 12 घंटे में टर्मिनेट कर दिया गया था और अब आरोपी को धर दबोचा गया। तुरंत एक्शन में पुलिस आई और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि घोर निंदनीय और अमानवीय कृत्य करने वाले बीज निगम के कर्मचारी संजीव कुमार तंतुवे की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। ऐसे काम करने वाले किसी भी शख्स को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। तो आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए घोर निंदनीय इस कृत्य को बताया और उन्होंने बीज निगम के जो कर्मचारी संजीव कुमार तंतुवे हैं, हटाए जाने पर उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी गई हैं और ऐसा काम करने वाले को किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम का ट्वीट सामने आया है। और संवाददाता सुशील लगातार जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। सुशील, आप कल ही इस खबर को लगातार न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब देखा गया इस पर एक्शन हुआ है। पहले तो सेवाएं खत्म कर दी गई और उसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुशील, बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल सुबह से न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद लगातार कार्रवाइयां देखने के लिए मिली है। क्राइम ब्रांच ने 2 छात्राओं की जो जानकारी मिली थी उसमें एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। जो बीज निगम का असिस्टेंट प्रोडक्टर था संजीव कुमार तंतुवे, उसने 3 जनवरी को ग्वालियर में इंटरव्यू लिए थे छात्राओं के और इंटरव्यू के बाद जो है उसने जॉब देने के नाम पर इन 3 छात्राओं से एक रात अपने साथ बिताने की डिमांड की थी। बाकायदा उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर पर इस तरह के मैसेज किए थे संजीव ने और फ़ोन भी किया था। इन मैसेज के चैट्स के आधार पर इन छात्राओं ने शिकायत की थी। तो एक छात्रा की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने छेड़छाड़ के तहत धारा 354A का मामला दर्ज किया था। लेकिन जब लगातार न्यूज़ 18 ने इस मुद्दे को उठाया तो ये गंभीरता से लेते हुए बीज निगम के अध्यक्ष ने पहले तो इनको टर्मिनेट करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद जैसे ही ये मामला सीएम के संज्ञान में आया तो 12 घंटे के अंदर ही कल शाम को जो संजीव कुमार तंतुवे है, बीज निगम का कर्मचारी है, ये इसे टर्मिनेट कर दिया, इसकी सेवाएं समाप्त कर दी। सीएम ने बाकायदा इस पर ट्वीट भी किया है, कहा है कि ऐसे कृत्य करने वाले किसी भी शख्स का कोई स्थान नहीं। और अब क्राइम ब्रांच ने कल ही सीएम की ट्वीट के बाद इसे रात में भोपाल से दबोच लिया है। अब बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से दबोच लिया गया, एक्शन लिया गया तुरंत इस पर और सीएम ने ट्वीट भी किया। शिवपुरी की बात करेंगे। शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा हुआ, बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 की मौके पर मौत हुई। गुना की ओर से आ रही थी कार में 7 लोग सवार थे। बदरबाज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बेकाबू कार हादसे का शिकार हुई, 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुना की ओर से ये कार आ रही थी और आप देखिए कार की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार ये भिड़ंत रही। 3 लोगों की मौके पर मौत। और संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गया। अशोक, भयंकर सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। जी दिनों मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग 7 लोग थे इसमें सवार। ये गुना से शिवपुरी एक शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तभी बदरवास कस्बे पर बाईपास पर ये दुर्घटना हुई है। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की शिवपुरी जिला चिकित्सालय लाते समय मौत हो गई। इस तरह कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग जो घायल है उन्हें गुना के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की मौत हुई, बाकी अन्य को गुना के चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, इलाज जारी है।
और कार में 7 लोग कुल सवार थे, जिनमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए इंदौर में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंदौर नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए मांस और मटन की बिक्री पर 1 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप ये देखिए कि प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं वो तो बंद रहेंगी ही, मांस की बिक्री पर भी रोक लगाए जाने की बात इंदौर से सामने आई है। 22 जनवरी को रोक रहेगी मांस और मटन की बिक्री पर। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, मांस और जो नॉनवेज होता है उस पर तुरंत रोक लगाए जाने की बात कही गई है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन रामलला के, और इस दिन इंदौर में मांस की बिक्री बंद रहेगी। ये महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने निर्णय लिया है और निर्णय के बाद उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है कि 22 तारीख के दिन इंदौर में मांस मटन की जो बिक्री है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और इसके लिए उन्होंने आदेश में साफ लिखा है कि अगर इसके बावजूद भी किसी ने बेचा तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यानी सख्त निर्देश है, जिस दिन रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन ये बिक्री नहीं होने चाहिए। उसके सख्त में जो निर्देश है उसके आदेश भी नगर निगम के द्वारा जारी कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंदौर में राम उत्सव भी शुरू हो चुका है। महापौर ने आह्वान किया था कि सभी लोग होटल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल, सिनेमाघर के बाहर जो अयोध्या धाम की प्रतिकृति है वो लगाएं, और आज पूरे शहर के अंदर वो तस्वीर भी नजर आ रही है। इंदौर के तमाम जो बड़े मॉल्स है, होटल, सिनेमाघर के बाहर अयोध्या धाम की प्रतिकृति लग चुकी है। तो एक तरीके से राम उत्सव शुरू हो चुका है। बिल्कुल, राम उत्सव शुरू हो चुका है और जगह जगह इसके लिए तैयारियां भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। खबर मुरैना से, दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान रखा जल चुका है और खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। स्टेशन रोड स्थित ओवरब्रिज के पास की पूरी घटना बताई गई है। तो देखिए तस्वीरें भी खबर मुरैना से है, जहां दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है और दुकान में रखा सारा सामान जल चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है, लाखों के नुकसान की बात। और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग रही है। पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।